जीवन का परिवर्तन बंजारा युवा सेना का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चूंकि बंजारा युवा सेना गैर राजनीतिक दल है हमारा, जो समाज के उत्थान के लिए केवल काम करती है, जिसके अंदर राजनीतिक भाव नहीं है, केवल और केवल समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। तो एक बार जोरदार ताली युवा बंजारा सेना के लिए हो जाए। साथ ही साथ चूंकि हम बाबा लक्की शाह की देन है और बाबा लक्की शाह के वंशज हैं, तो एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करेंगे। जय बंजारा, जय बंजारा, जय बंजारा। साथ ही साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। लगता है कि मेरा समाज जाग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। और आज की सभा के सभापति माननीय श्री पुन्ना सिंह प्रधान जी, हमारे ग्राम रेडा के पूर्व प्रधान ओमपाल प्रधान जी, हमारे पांतुपुरा से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सचिव ओमपाल जी, और बंजारा समाज के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच लोगों को इधर से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जाने का काम करने वाले लोको पायलट एक बार खड़े हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। तालियां सचिन बंजारा जी के लिए। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि आज बंजारा समाज सब तरक्की कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो कमाई की बात हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर की बात हो। आज मेरा समाज तरक्की कर रहा है। वास्तव में बहुत खुशी होती है जब अपने समाज का कोई व्यक्ति तरक्की करता है। तो इसी कड़ी में सुमन पुनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच पश्चिमांचल। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको भी देखने से लग रहा होगा कि हर तरह से संपन्न है, हर तरह से परिपूर्ण है, घर घोड़ा गाड़ी बिजनेस, लेकिन उसके साथ साथ इनका जो भाव रहता है, समाज को जोड़ने का काम करने का भाव इनका हमेशा रहता है। और बंजारा समाज के हर प्रोग्राम में जाती हैं, चाहे वो पूर्वांचल में हो, मध्यांचल में हो, पश्चिमांचल में, कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो ये हर कार्य में उपस्थित रहती हैं। एक महिला होकर आप लोगों के बीच में आना, और सही कहा है इन्होंने कि जब 33% की भागीदारी आज महिलाओं की हो गई है, अब से एक वर्ष पूर्व हमने 75 जिलों के अंदर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कहने पर पूरे 75 जिलों में एक ही साथ डीएम को ज्ञापन दिया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण होना चाहिए। और ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की देन है कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिल चुका है। क्या बात है, बहुत गजब। आज यदि कोई नौकरी में 100 वैकेंसी निकलेंगी तो 33 महिलाएं निश्चित उसमें होंगी। यदि 100 विधायक के टिकट बटेंगे तो उसमें निश्चित रूप से 33 महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज की डेट में पंचायती राज मिनिस्टर हैं, हम लोगों के लिए वास्तव में बहुत खुशी की बात है। चूंकि बंजारा समाज को कोई नहीं जानता था, आज से पहले किसी पार्टी ने बंजारा समाज के किसी भी व्यक्ति को, जिला अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है, मंडल अध्यक्ष तक नहीं बनाया था। लेकिन आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की देन है कि उन्होंने बंजारा समाज का नाम रोशन करने के लिए आपके बीच में बंजारा समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आपके बीच में छोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई। आज 24 जिले मेरे अंतर्गत आते हैं। 24 जिलों में आपके डीएम, कप्तान, एसडीएम, डीपीआरओ, कोई भी विभागीय अधिकारी हो, वो सब मेरे अधीन है, मेरे अंडर है। मैं उनसे कोई भी बात, लेकिन वो बात सही होनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मैं आधी रात उस समस्या का निवारण करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते वो बात बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो आज हमें इतनी बड़ी उपलब्धि दी है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, ये मेरे समाज की एकता को देखते हुए दी गई है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने देखा कि जगह जगह जो बंजारा समाज के कार्यक्रम होते हैं तो वो एकजुट रहते हैं। बंजारा समाज वास्तव में एक ऐसी कौम है, हम लोगों ने अपना जो अस्तित्व था वो छुपा के रखा हुआ था। हम लोग बिखराव में थे, लेकिन आज
बंजारा समाज एकजुट हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। इसी कड़ी में हमारे पूर्व प्रधान मांगेराम जी और जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, चूंकि जब मुझे कमान दी गई थी तो मेरे विचार में यही आया था कि मैं 24 जिलों में से कम 12 जिलों के जिलाध्यक्ष बंजारा समाज से बनाऊं। बहुत बहुत बधाई जी, गजब तालियां। मैंने हर जिले में बात करी, लेकिन मेरा समाज आगे नहीं आना चाहता। फिर भी मैंने 3 बंजारा समाज के जिलाध्यक्ष बनाए हैं। माननीय ओमपाल बंजारा जी जिलाध्यक्ष शामली, माननीय महिपाल जी और माननीय अशोक राठौर जी जो बिजनौर के जिलाध्यक्ष हैं। मैं आपको बता दूं, माननीय महिपाल जी को तो पता है इस बारे में कि जब उनका जिलाध्यक्ष का नाम आया तो मैंने माननीय अशोक राठौर जी का नाम दिया था, और जो प्रेमचंद कश्यप पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने सुरेश कश्यप का नाम दिया था, और वो पूर्व में भी अध्यक्ष थे। लेकिन बंजारा समाज और कश्यप समाज की भिड़ गई और अंत में माननीय मंत्री जी को बंजारा समाज का ही अध्यक्ष वहां पर बनाना पड़ा। क्या बात है। इसके बाद जिला कासगंज में देवदत्त बंजारा कासगंज जिलाध्यक्ष हैं, और उसके साथ साथ मैंने लगभग 20 से 25 लोगों को प्रदेश में रखा है अपनी कमेटी के अंदर। एक बहुत बड़ी बात है, एक दिन माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी मुझसे कहने लगे कि सुजीत भाई, जो कमेटी बनती है वो सभी बिरादरियों को लेकर बनती है, लेकिन आपने 50% बंजारा समाज को इसमें जगह दे दी। क्या बात है जी, तालियां। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे समाज के व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी में चले गए तो वे दूसरे को सरकारी नौकरी में लाना नहीं चाहते। जिस लाइन का हमें पता चल चुका होता है, हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि उस लाइन में पूरे समाज को दे दो ताकि सब तरक्की कर सके। लेकिन मेरा समाज ऐसा कार्य नहीं करता था, लेकिन मैंने फिर भी 50% अपनी कमेटी में बंजारा समाज को रखा है। और शामली जिले का तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेरी प्रदेश कमेटी में मेंबर हैं वो शामली जिले से ही है। क्या बात है जी, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे माननीय महिपाल बंजारा जी जो बहुत ही सरल सुशील स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप लोग तो सभी जानते ही हैं उन्हें, और समाज के लिए रात दिन काम करना चाहते हैं। मेरी बराबर लगभग रोज ही 1 या 2 बार बात हो जाती है इन विषयों पर। तो माननीय जी अध्यक्ष जी भी मुझसे कहते हैं कि सुजीत जी, आप और हम मिलकर बंजारा समाज को बहुत आगे ले जाएंगे। क्या बात है जी, मैंने कहा धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि कहावत है कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है, और जंग हथियारों से नहीं इरादों से जीती जाती है। क्या बात है अध्यक्ष साहब, गजब, बहुत शुक्रिया। जब मेरा और प्रधान जी का इरादा एक होगा और मेरे समाज का इरादा एक होगा तो ऐसी कोई भी कामयाबी नहीं है जो बंजारा समाज हासिल नहीं कर सकता। इसी कड़ी में हमारे समाज के पिंका नायक, एक बार खड़े हो जाए जरा, जोरदार ताली हो जाए पिंका नायक जी के लिए। तालियां भाई। चूंकि पिंका नायक भी समाज के प्रति एक वफादार व्यक्ति है और समाज को जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, ये तो हमेशा चलता रहता है, समाज में मेरे भी प्रतिद्वंदी हैं, सभी के होते हैं, ऐसा नहीं है, प्रतिद्वंदी सभी के होते हैं। वो कहते हैं कि जो तरक्की की राह पर चलता है उसकी रास्ते में बहुत अड़चने आती हैं, लेकिन यदि कोई एक उंगली मेरी तरफ उठाता है तो 3 उंगली भी उसकी तरफ होती हैं। तो पिंका नायक भी हमारे समाज में एक जान फूंकने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी कड़ी में हमारे नीमखेड़ी गांव के प्रधान ईश्वर प्रधान जी हमारे बीच में हैं, बहुत जागरूक व्यक्ति है ये भी। मुझे लगता है हमारे जितने भी प्रधान हैं सब सज्जन ही लोग हैं जी। और इसी कड़ी में आगे हमारे राजू बंजारा जी जो नामू गांव से हैं, ये जिला मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष हैं। जो मैं पहले था बंजारा समाज से अध्यक्ष, लेकिन मैंने ये सोचा कि पिछले 10 साल से अध्यक्ष मैं ही हूँ, तो अब किसी और को मौका दिया जाए। हालांकि ये पद मुझसे किसी ने लिया नहीं था, मैंने खुद ही अध्यक्ष जी को दिया है ये पद। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमें मौका सभी को देना चाहिए। और हमारे युवा ग्राम मेहमदपुर के प्रधान जी प्रवीण जी, आप सभी के बीच में हैं।
बहुत अच्छा लगता है जब मंच सजा हो बंजारा समाज से और समाज के ही लोग पदाधिकारी हो उसमें, तो बहुत एक अच्छी अनुभूति हमें होती है, क्योंकि हम लोग अधिकतर दूसरों के कार्यक्रम में जाया करते थे और यदि अपना कोई काम होता था तो दूसरों से ही वो काम हमें करवाना हुआ करता। भाई इस पे तालियां बजा दो एक बार जोर से भाई। और आज हमारे बीच में हमारे प्रधान भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि बंजारा समाज करता हुआ जा रहा है और मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है इस बात से। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ आप ही लोगों के बीच में से जिला पंचायत भी होंगे, विधायक भी होंगे, एमएलसी भी होंगे, बहुत गजब, क्योंकि हम लोग अब राजनीति की तरफ चल चुके हैं। क्या बात है। और बंजारा समाज की एक कहावत है कि वो कोई भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते, जिस काम को करने की ठान लेते हैं वो काम करके ही रहते हैं। इसी कड़ी में हमारे युवा प्रधान पीटू प्रधान जी रेड़े से हैं, जोरदार स्वागत हो जाए प्रधान जी का तालियों के साथ। और हमारे छापरचीड़ी से संदीप बंजारा जी, युवा लड़के हैं हमारे और एक कर्मठ, मैंने देखा अभी आपके यहाँ कोई घटना हो गई थी तो उसमें लगातार लगे रहे और बीच बीच में मुझे भी याद कर लिया करते थे अधिकारियों से बात करने के लिए, मैं भी बात करता था बीच बीच में अधिकारियों से। और अब जो अंतिम पड़ाव है हमारा वो हमारे संचालन महोदय अरविंद जी, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए, क्योंकि भाषण तो सभी देते हैं लेकिन पब्लिक को जो रोकने का काम है वो इन जैसे वक्ता ही कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और साथ ही साथ मंच का तो सम्मान हो ही गया है, जीवन का परिवर्तन